जय हिंद। इस वक्त श्री कबीर आश्रम में हम लोग जामनगर के इस पवित्र भूमि पर आज पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस की टीम आई हुई है और यहाँ बहुत सारे ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जो समाज को सकारात्मक दिशा प्रदान करने के लिए आध्यात्मिकता की ओर ले जाने की बहुत शानदार कोशिश जामनगर में हो रही है। गुजरात का ऐसा प्रदेश है जहाँ पर कबीर पंथी साधु समाज यहाँ आते हैं और यहाँ भजन कीर्तन सब चीज करते हैं और इस वातावरण में एक नया ही उत्साह का संचार करते हैं। आरजेएस पीबीएच की टीम की ओर से जो अमृतकाल का सकारात्मक भारत जो आज़ादी का अमृत महोत्सव की जन भागीदारी करते हुए और 200 से ज़्यादा कार्यक्रम कर चुके हैं। आज वाइब्रेंट गुजरात की यात्रा दिल्ली से चलकर पहुंची है। श्री सत्य कबीर साहिब ने गद्दी में ट्रस्टी मनु भाई जी हैं जिनको ये सबसे पहले देश का तिरंगा प्रदान किया जाता है। मनु भाई जी। और उसके बाद जो आरजेएस की पुस्तक है वो जिसमें जी सतगुरु कबीर जी की भी तस्वीर लगी हुई है। हाँ जी। तो ये आपको जी जी प्रदान किया जाता है। जी। और ये सम्मान के सत्कार्य जो लोग भी करेंगे, आरजेएस की टीम वहाँ पहुँचकर उनका सम्मान करेगी और उनके साथ जो है पॉजिटिव मीडिया डायलॉग भी किया जाएगा। तो मनु भाई आप ट्रस्टी हैं, इतना बड़ा कार्य आप लोग कर रहे हैं। समर्पण हॉस्पिटल भी जी श्री कबीर आश्रम जामनगर के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है। आपकी जो गौशाला है जहाँ गिर की लाल गायें जो हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देती हैं। आपके जो भोजनालय है उसमें भी आप लोग कोई गायों की दूध वगैरह को दही को विक्रय करने की जगह आप वितरण की तरफ अग्रसर हैं। इलाज के लिए भी बहुत ही कम शुल्क लेकर और आप सरकार को भी दिशा दे रहे हैं उन लोगों के लिए जो कमज़ोर वर्ग के हैं, तो उनको सहायता दे रहे हैं। तो आज जो ये जो श्री कबीर आश्रम जामनगर के द्वारा संचालित बहुत सारे लोग भी हैं और तो इसके बारे में थोड़ा सा आपसे ही जानना चाहेंगे कि श्री सत्य कबीर साहिब नी गाड़ी किस तरह से ये कार्य कर रहा है, कितने लोग जुड़े हैं। आपने कई ट्रस्ट इसमें बनाए हुए हैं, तो अलग अलग 7 ट्रस्ट बनाए हमने जी। तो पालनपुर में भी है, पोरबंदर, द्वारका, जामनगर, काशी, ये सब जगह पर हमारा मंदिर भी है और अलग अलग ट्रस्ट भी है। तो सबका ट्रस्ट का संचालन इधर से ही होता है। ये जामनगर हेड ऑफिस है अपना और हमारे साहब ने ये 1962 में ये शुरू किया था। फिर मतलब राम स्वरूप जी शांतिदास जी साहेब शांतिदास जी साहेब ने शुरू किया था। जी फिर बाद में राम स्वरूप दास जी आए, बाद में जी जगदीश दास जी आए। जी। इसके बाद अभी महंत नहीं है। हाँ। तो आप बापू की आज्ञा से हम चलाते ये सब। तो आपका ये जामनगर के अलावा जो है वो पोरबंदर में भी और जी। अलग अलग जगहों पर कहाँ पर ये सब चल रहा है श्री कबीर आश्रम जामनगर के संयोजन में? ये सब उधर हमने अलग अलग जगह पर मैनेजर भी रख दिया है। जी जी वो संभालते हैं। जी अभी ये काशी का हमारा मंदिर है, बहुत बड़ा है। जी। उधर काम शुरू होगा, अभी शुरू किया है। उसमें 18 करोड़ का खर्चा लगेगा। हमारा सरलाबेन सामानी है, वो संभालते हैं ज़्यादातर। हम इधर का संभालते, गौशाला का अवस्था भाई संभालते, दवाखाना का भाया भाई संभालते थे। पहले हम भी 7 साल तक दवाखाना संभाला, समर्पण हॉस्पिटल। तो अभी हमारी उम्र हो गई है तो हम आश्रम में बैठे बैठे संभालते हैं। 82 साल के जी 82 साल हो 82 गया। साल के जी जी। और हम लोग द्वारका जब गए थे जी। तो हमने वहाँ के श्री राम कबीर मंदिर, जी हाँ कबीर श्री कबीर मंदिर का दर्शन किया था हम लोगों ने। जी जी कबीर वहाँ पर रिनोवेशन चल रहा है। उधर भी चल रहा है। हाँ जी। जी जी जी। उधर पुराना हमारे बापू ने बनवाया था। जी। मेरे पिताजी भी उस टाइम उसके साथ में थे जी, अच्छा। बनवाने में। जी जी जी।
तो अभी इसका रिनोवेशन चल रहा चल है। रहा है। और पोरबंदर के अलावा आपका पालनपुर, पालनपुर जैम, भी, कल्याणपुर कल्याण वो छोटा गांव है। छोटा गांव है। हाँ जी। और और अन्य जगहों पर भी इस तरह की सेवाएं जो हैं जी जी। वो दी जा रही हैं। हाँ जी। लेकिन श्री राम श्री कबीर आश्रम जी। जो जामनगर का है, हाँ जहाँ जी। हेड क्वार्टर हम हेड कहें, क्वार्टर तो है। यहाँ पर किस किस तरह की सुविधाएं और साधु समाज को जी। यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था, क्योंकि कोई कबीर जी के जो अनुयायी हैं ये वो यहाँ आकर देखना चाहते हैं, देखना तो आप एक चाहते हैं। उदाहरण बने हुए हैं। जी जी जी। इधर हमारा आश्रम बहुत बड़ा है। जी। इसमें भक्त लोग वो ठहरते, इधर साधु संत आते, वो भी 3-4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 15 दिन ठहरते इधर। दोनों टाइम भोजन करते, चाय पानी पीते, नाश्ता करते, और शाम के वक्त दोनों टाइम आरती भी बोलती। आरती सुबह और शाम। सुबह और शाम दोनों टाइम आरती होती और है। शायद 4 बजे के लगभग से ही शुरू हो जाती है। 4-4:30 बजे शुरू हो 4:30 जाते बजे हैं। से शुरू हो जाती है। जी जी। 6 बजे तक और शाम को 7:45 बजे आरती होती है। आरती। 7:30 7:45 बजे जी तक। जी जी। और इधर संत लोग आते, ठहरते, और सब कोई भी आदमी भूखा नहीं जावे, हमारा सिद्धांत है पहले से। कोई भी हमारा कबीरपंथी नहीं हो तो फिर हम इधर अवकार देते चाहे हैं किसी भी इसको। धर्म का अनुयायी हो। किसी भी धर्म का अनुयायी हो, जी जी इधर आपको भोजन मिलेगा सबको। जी 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 जी। जी। ऐसा। जी 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 जी। तो आपने तो सभी संप्रदाय के महापुरुषों को वो किया है, आत्मसात किया है। मैंने देखा कि आपने स्वामी विवेकानंद, हाँ जी, हाँ जी। महात्मा गांधी, शिवाजी, मीराबाई, सबकी मूर्तियों को यहाँ पर आपने स्थापित किया है। हाँ जी। तो ये कौन लोग थे जिनकी कल्पना से ये शुरू हुआ? ये हमारे राम स्वरूप दास जी थे। राम स्वरूप दास जी। ये हमारे गुरुजी शांति दास जी, उसके शिष्य राम स्वरूप दास राम जी। स्वरूप दास जी। इसने ये सब बनाया आश्रम। जी जी। और ये हमने ये रिनोवेशन किया 2 साल से सब कुछ। जी जी। और इसकी भाई कोई भी धर्म में मानो, इधर सबको मना नहीं है, आने का है। जी। कोई भी आप कबीरपंथी नहीं हो फिर भी आ सकते हो। ऐसा हमने किया है। तो मनु भाई, ये सब चीज़ें जो हैं, आज मेटेरियलिस्टिक युग है। आप जानते हैं कि लोग माया के पीछे भागते रहते हैं। चाहे माया ठगनी कहते हैं लोग, लेकिन फिर भी समाज में, और आप लोग जो हैं वो आपने तो समर्पित कर दिया। आप शायद बचपन से ही कबीर के अनुयायी हो गए थे, जब आपका होश भी नहीं था। तो ऐसा कैसे संभव हुआ? हमारा माताजी क्या पिताजी शुभ इधर नाम आते। माताजी पिताजी माताजी का नाम काशीबेन, काशी। और प्रभुदास भाई पिताजी का नाम है। जी जी। और हम 9 महीने का था, अच्छा, गोद में था, तो ये शांतिदास जी साहब ने हमने गुरु की कंठी बांधी थी। अच्छा। आज हमारी उम्र 82 साल हो गई। इतना साल हो गया। जी 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 जी। कंटिन्यू आप इसमें जुड़े रहे? जी जी। हाँ जी। पढ़ाई लिखाई हाँ आपकी? जी। हाँ जी। पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई हमारे पुराने ज़माने में तो मैट्रिक तक थी। मैट्रिक तक? इससे ज़्यादा तो हम नहीं करते थे। अच्छा। तो उसके बाद आप ट्रस्ट की में आकर और ये सेवा भाव से ही अपना सेवा जीवन, भाव से अपना क्या माता अनुभव रहा, समाज का क्या अनुभव रहा है जब समाज में इस तरह की बातें होती हैं जो अप्रिय भी होती हैं, तो मन बड़ा दुखी होता है। और संत सदगुरु कबीर जी किस तरह से दिशा देते हैं समाज को आपकी नज़र में? ये समाज में तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये मुसलमान धर्म है, ऐसा नहीं है। कबीर साहब ने बताया ये सबका धर्म है। मुसलमान धर्म ऐसा नहीं है। मुसलमान में पढ़े लिखे थे, छोटे थे, तो इसका उत्पन्न तो काशी में हुआ था, लहरतारा में, कमल के फूल के ऊपर। और एक मुसलमान आदमी लेके आए, उसको घर पे रखा, तो सब मुसलमान मानने लगे। ऐसा नहीं है। कबीर साहब ने बोला कि आप सब धर्म एक ही होता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, मानव का धर्म आप बजाओ। ये बात है। जी जी। तो आप पर मतलब प्रभाव जो पड़ा है वो माता पिता के संस्कारों का जी पड़ा? जी, बहुत बड़ा माता पिता के संस्कार के ऊपर ही पड़ा है हमारा प्रभाव। जी जी हमारी माता जी तो बहुत साधु संतों की सेवा करती थी। जी जी और करीब 93 इयर्स में वो चली गई। जी जी। ऐसे है। अच्छा मनु भाई, आपको इस तरह के जीवन जीने पर जी जी। कितना संतोष है कि आप लोगों के लिए ही अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर करते हैं? हमको तो बहुत संतोष है। हमारा गुरुजी ने जो
आदेश दिया है हम उसका पालन करते हैं। मेरी 3 बहनें भी वो भी साधु हो गई है आजकल। वो इसमें एक चली गई है, 2 हरिद्वार में रहती है, अच्छा, वो साधु की तरह। साधु की तरह। हाँ जी। अच्छा, वैसे तो वस्ता भाई से भी हम मिले, वाया भाई से भी मिले, हाँ जी। और उनका भी 5 पीढ़ियां बताते हैं जी, हाँ इसी समर्पण और सेवा में रही हैं। जी बराबर है। 5 पीढ़ियों से वो सेवा कर रहे हैं, बहुत पुराने ज़माने में। जो हमारे शांतिदास जी बापू की तो उम्र 18-20 साल की थी, तब से वो सेवा कर रहे हैं। जी। इसका बाप दादा सब कुछ। जी जी। और हमारे भाई भी है, वो अभी दुबई में है। 3 भाई है मेरे। मेरे लड़के का लड़का भी उधर है। लड़के का वहाँ पर भी कबीर आश्रम कुछ है क्या? कबीर आश्रम तो नहीं है उधर, हाँ। पर प्रचार करते हैं वो। प्रचार करते हैं वो। अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए संसाधन की ज़रूरत होती है, जी, जी। और समाज में कितनी जागरूकता है ये तो जग जाहिर है। किसी चीज़ की यहाँ कमी नहीं होती। समर्पण हॉस्पिटल या फिर गौशाला जो है, गौशाला जिसमें 100 से ज़्यादा मुझे लगता है हम लोगों ने विजिट किया, 125 के करीब 125 गिर की गाय। गिर की गाय है। जी। अभी इसका बछड़ा भी कल 40 का था 40 नंग हो गया था। वो भी हम दूसरे लोग इधर से ले जाते हैं, दे देते हैं ऐसे ही कि भाई आप पालो पोसो इसको। बाकी हमारा ये आश्रम में दूध आता है, हाँ। वो इधर शाम को इसका दही बनाते हैं और सुबह छाछ बनाते हैं। और इधर गरीब आदमी को सबको 5 रुपये में 2 लीटर छाछ देते हैं सब गरीब आदमी को। पहले तो मुफ्त में देते थे, तो उस पर थोड़े ऐसा झगड़ा बगड़ा ऐसा होता था। जी जी। तो मतलब कहने का मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस जो है, ऐसा ही वो रहता है। सिद्धांत बनाकर आप जी, ये जी, समर्पण हॉस्पिटल भी हाँ चला जी, रहे हैं। जी। और मैंने सुना है कि विदेश में जगदीश जी महाराज जी, रामस्वरूप जी का बड़ा प्रभाव रहा है। बहुत प्रभाव कबीर जी का प्रचार प्रसार श्री कबीर आश्रम जामनगर से बड़े पैमाने पे हुआ है। तो वो रामस्वरूप जी ने शुरू रामस्वरूप किया। दास जी ने ही शुरू किया है। जी। करीब 26 देश में घूमे हैं जी। अलग अलग। अच्छा। और उधर आजकल भी इसके जो शिष्या हमारी सरला बहन है, हाँ। वो भी साधु ही हो गई है। वो भी कभी कभी फॉरेन जाती है, बुलाते हैं उसके सेवक लोग, तो उधर हमारा धार्मिक विधि करते हैं, उसको आरती बोलते, ये कर भी देती है उधर। ऐसी बात है। कुछ ऐसी बातें जो हम मनु भाई आपसे पूछ नहीं पाए। और आप देख रहे हैं कि इस पूरे अभियान जो वाइब्रेंट गुजरात यात्रा नई दिल्ली से चल के आई है, तो श्री सत्य कबीर साहिब नी गद्दी और श्री कबीर आश्रम किसान चौक जामनगर गुजरात की मेजबानी में ये RJS PBH की राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस, ये हम लोग आपके साथ मिलकर आगे हम लोग देश को जो सकारात्मक भारत उदय आंदोलन है उसको नेशन वाइड टू वर्ल्ड वाइड ले जाना चाहते हैं। तो ये बड़ा पावन धरती पर आने से उस नेशन वाइड टू वर्ल्ड वाइड में एक आत्मिक शक्ति का आभास हमारी जो जितनी भी टीम में लोग हैं वो सब उनके सबके अंदर ये प्रभाव आ रही है। और हम लोगों ने यहाँ आसपास के भी चीज़ों को, जैसे बेट द्वारकाधीश श्री द्वारकाधीश मंदिर, इन सब के दर्शन करते हुए ज्योतिर्लिंग के भी जो हैं वो सब तो सब आपको हमारे दोनों ट्रस्टी कुछ ने ऐसी सुनाया है। जी जी। ये जामनगर का पोजीशन क्या है, दोनों ट्रस्टी ने सुनाया सबका ट्रस्ट के बारे में, वो बराबर है। जी जी। कुछ ऐसी बात जो हम आपसे पूछ नहीं पाए और आप हमारे जो दर्शक हैं उनके मन में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बताना चाहें तो प्लीज़। ऐसे तो कुछ बताना नहीं चाहता है, लेकिन हमने ये नोट किया है, ये कबीर कीर्ति मंदिर काशी में भी बन रहा है अभी, और मातोश्री कुंवरबाई माँ महिला कन्या विद्यालय पालनपुर में है। पालनपुर, बनासकांठा। बनासकांठा पालनपुर, उधर हमारा आश्रम दो आश्रम है। एक आश्रम हमारा सरलाबेन भी चलाती है, दूसरा आश्रम भी वो चलाती है, और इसका लेडीज़ की स्कूल भी है। इसमें करीब 2300 छोकरी लड़कियां पढ़ती है। इसमें कोई पायलट हो गई, कोई इंजीनियर हो गई है, वो भी है। आप शुरू करते हैं, सरकार उसका अधिग्रहण कर लेती है, ऐसा भी हाँ, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हम है। और कबीर आपके आश्रम सामने भी स्कूल है? हाँ, सामने भी हमारा स्कूल है। आपने ही बनाया? आश्रम हाँ, में ही आज बनाया? हमारे बापू लोग ने, जामनगर जिले में 22 स्कूल। मैं हमारे बापू ने मैं जयदीप जी के पास भी लौटूंगा। हाँ जी। लेकिन कबीर जी
की ऐसी क्या बात है जो आप वहाँ पहुँचाना चाहेंगे? हमारा यही तो यही है कि कबीर का प्रचार प्रसार सब जगह पर हो। कबीर की एक एक साखी बहुत बड़ी होती है, कितना कह जाती है संदेश। दो ये लाइनों में। हाँ, 2 लाइनों में, ये हमारा उद्देश्य है जी, जी। बिल्कुल। और हमारा गौशाला सत्य कबीर शांति सार्वजनिक दवाखाना इधर चल रहा है। समर्पण हॉस्पिटल सब नहीं, इधर हमारे दवाखाना सामने ही है, श्री कबीर ये आश्रम जामनगर में चल जामनगर रहा का। है दवाखाना। इस पहले हम 10 वहाँ रुपया, डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर है, एक दूसरा भी 2 आदमी है उधर, 3 का स्टाफ है। जी। और 2 घंटा 2.5 घंटा चलाते हैं सुबह में। जी, जी, और 20 रुपया, पहले 10 था, अभी 20 किया है हमने, थोड़ा महंगा हो गया तो। और 2 दिन की दवाई देते हैं, ये भी चलाते हैं। और कबीर शांति आरोग्य सेवा मंदिर, हो तो आपने देखा उधर। और सदगुरु राम स्वरूपदास जी महाराज स्मृति सेवा ट्रस्ट बनाया है 2001 में, ये जगदीश साहब ने। तो ये सार्वजनिक ट्रस्ट है और ये भी चलता है इधर, ये बात है जी। ये हमारे शांतिदास जी साहब को चले गए 43 इयर्स हुआ। 1943। नहीं, ये चले गए 43 साल हुआ। 43 साल स्वर्गवासी स्वर्गवासी हुए हो गया। और राम स्वरूप दास जी साहब का 29 साल हो गया जी। स्वर्गवासी हो। जी, और जगदीश साहब को 16 साल हुआ। जी, तीनों बापू हमारे सामने ही चले गए जी, इधर। जी। ये साहब ने हमको शिष्य बनाया है, शांतिदास जी साहब ने। शांतिदास जी। हमने आपको बताया कि हम छोटे 9 मंथ के थे। 9 मंथ के थे। जी, जी। और ये हमारा सब ट्रस्ट है, अलग अलग 7 ट्रस्ट बनाया है, ट्रस्टी के नाम है। ट्रस्टी के नाम है। जी। वास्ता भाया हाँ, भाया भाई, भाया भाई। मनु भाई होगा, सरला बेन होगा। जी। फिर हमारे लड़के भी बनाए ट्रस्ट। ये लड़के अभी इसके बिजनेस में पड़े हुए हैं। जी, जी। और भी थोड़ा बहुत सहयोग करते हैं। सहयोग करते हैं जी, इधर जी, हमको। ये इतना ट्रस्ट बनाया है हमने। बहुत अच्छा है, क्योंकि हर युग में इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है समाज को दिशा देने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। और इसलिए महापुरुष अवतार लेते हैं। उनके जो बताए हुए सत्कार्य होते हैं, सतवाणी होती है, उसको समाज तक जाना चाहिए। और आप लोग निमित्त मात्र बन जाते हैं। आपका नमन है आरजेएस पीबीएच की ओर से। सदगुरु कबीर जी अपने जीवन में जिस तरह से उन्होंने कहा, एक तो है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। इतनी बड़ी बात सदगुरु कबीर जी समाज को संदेश देकर गए कि गुरु की महिमा अपरंपार है। और आप साधु समाज को यहाँ सुविधाएं देते हैं ताकि साधु समाज जहाँ भी जाए उसके ठहरने, भोजन, आवास, ये व्यवस्था आप देते हैं ताकि हमारे सत्कार्य हैं, सत्कर्म हैं, वो समाज तक फैलें, प्रचार प्रसार हो। नई पीढ़ी जो है जिसको बहुत ज़रूरत होती है, हर समय नई पीढ़ी पैदा होती है और उनको अपने माता पिता से संस्कार तो मिलते हैं, लेकिन जो कमी रह जाती है वो हमारे साधु संत। और भारत तो साधु संतों और मनीषियों का देश है। अगर हमें कहीं आगे अपने विश्व में अपनी पहचान बनानी है तो आध्यात्मिक गुरु के रूप में विश्व गुरु का सफ़र बड़ी आसानी से तय किया जा सकता है। और यही सकारात्मक पत्रकारिता का भी उद्देश्य है कि जो अच्छे कार्य कर रहे हैं लोग, उन लोगों को समाज तक ले जाने के लिए वो हाशिए पे विचार न रह जाएं। हमारे इसलिए आरजेएस पीबीएच जो है वो राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस अतीत का सम्मान करता है। जितने भी हमारे महापुरुष हैं, कबीर जी के संत कबीर जी के बताए मार्गों पर चलने का प्रयास करता है। और इस अध्ययन यात्रा के दरमियान हम लोगों ने भी जो नया अनुभव प्राप्त किया है, नई दिल्ली में जाकर संवाददाता सम्मेलन करके हम लोग उन चीज़ों को, इधर कोई भी कुदरती आफत आए, जी, भूकंप आया, जैसे कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, वावाझोड़ा आ गया, सब में हम मददगार होते हैं। आपने कोरोना में भी काफ़ी 1800 बॉडी जलाई हमने जी, उधर। जी, तो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। और इन चीज़ों को प्रेरित करने के लिए जी सकारात्मक पत्रकारिता की बहुत ही, मैं तो मित्रों से भी कहूँगा कि आप लोग अपने अपने समाचार पत्रों में और चैनलों पर
सकारात्मक कार्यों की खबरों को प्रमुखता से दें। समाज निर्माण करने में पत्रकारिता का बहुत बड़ा, अगर देश को आज़ादी दिलाने में मिशन पत्रकारिता हो सकती है, तो आज आज़ाद भारत को विकसित भारत तक ले जाने के लिए सकारात्मक पत्रकारिता जो है एक आधार बन सकती है। और वही आरजेएस पीबीएच करने के लिए नेशन वाइड टू वर्ल्ड वाइड निकल चुका है अपने सफ़र पर, और अपनी धर्मपत्नी श्रीमती बिंदा मन्ना के साथ, अपनी सुपुत्री सुश्री आकांक्षा मन्ना के साथ। और एक बार आप लोग आ जाइए, आप भी आ जाइए। तो ये परिवार को भी साथ में रखना और ले चलना। आप लोग एक फ्रेम में आ जाइए। और हमारे आरजेएस ऑब्जर्वर जिन्होंने 9 सालों तक जो ये आंदोलन चला है, उसको इधर हमारे बीच जो हैं, जो मोटिवेशनल गुरु हैं, क्योंकि हर फैमिली में मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, तो स्पेशलाइज्ड हैं सुरजीत सिंह दीदेवार जी। जी हमारा भी एक मित्र थे जी पुराने बहुत, वो भी सरदार जी थे। और हमारे साधु संतों के उपदेशों को और उनके बताए हुए कर्मों पर चलने के लिए हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, क्योंकि सकारात्मक भारत उदय आंदोलन का मिशन ही यही है कि जहाँ अच्छे कर्म हो रहे हों, अच्छे व्यक्ति हों, उनको साथ लेकर चला जाए। तो साधु प्रेम सागर जी जो महंत जगदीश साहब के साल से, हाँ, महंत जगदीश साहब जी के शिष्य हैं, तो गुरु शिष्य की परंपरा भी यहाँ पर लक्षित हो रही है कि पूरा परिवार जो है, इसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्र प्रथम। सबसे पहले राष्ट्र प्रथम ये श्री कबीर आश्रम को प्रदान किया गया। देश सबसे बड़ा है और भारत एक परिवार है। यहाँ पर देखिए पंजाब से और दिल्ली से, है ना, दिल्ली से और भी लोग हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के, और साधु प्रेम सागर जी तो भारत ही नहीं विश्व के कहेंगे, गुरु जी के बताए कर्मों पर जो हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो 2 शब्द हम लोग इसके समापन पर, मनु भाई आपके सामने कुछ कबीर जी के, क्योंकि बहुत ही अच्छे कबीर वाणी इनकी है, तो प्रेरणा के लिए 2 शब्द जो है आपके जैसी हमारी 2 बहनें, 3 थी, अभी एक चली गई ऊपर, वो साध्वी हो गई हरिद्वार में, अभी हरिद्वार में जी। सतनाम साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब नी जय। आरजेएस पीवीएच राम जानकी संस्थान जो संस्था है, वो संस्था सकारात्मक भारत उदय आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं। और यही तो सकारात्मक भाव लेकर के हमें इंडिया ट्रेड फेयर में, जो कि पूरे विश्व के विश्व व्यापार मेला में 1 मिनट के लिए जुड़े थे, और वहाँ पर न जाने ये इस नए युग का शुरुआत होना था जब हम लोग जुड़े थे। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं उनके नज़र में ये दुनिया जो है वो तो सबके भलाई की कामना किए हैं। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये कितनी बड़ी बात है जो हम कह रहे हैं कि समगच्छध्वम समवदध्वम की जो भावनाएं हैं, वो मानव कल्याण की जो ज्योत है, मानव को जगाने की जो ज्योत है, वो सदगुरु कबीर साहब का चिराग जो मानव कल्याण के रूप में शुरू किए थे, वो हमारे सदगुरु कबीर साहब की वाणी को हमारे परम गुरु सदगुरु देव प्रातः स्मरण परम वंदने अनंत श्री विभूषित ऐसे महापुरुष जो विश्व के मानस पटल पर, ये जो हमारे कबीर आश्रम की जो ये मंदिर देख रहे हैं, उसमें सर्वप्रथम सदगुरु कबीर की प्रतिमा को, प्रतिमूर्ति स्थापित किए। वो विश्व में प्रथम, पहले परम पूज्य प्रातः स्मरण परम वंदनीय सदगुरुदेव शांतिदास जी बापू उस को स्थापना किए पूरे विश्व में प्रथम बार।
और पूरे विश्व में जो कन्या विद्यालय है शिक्षा के, पूरे विश्व में प्रथम बार शांतिदास जी बापू एक गांव में शुरू किए थे। शिक्षा के ऊपर में शांतिदास जी बापू ने शुरू किए गुजरात के अंदर में, उसका भी रिकॉर्ड हमारे ट्रस्ट मंडल में है। तो ये भागीरथी कार्य जो है, संत के उदार हृदय जो हम गाते, अयम निजः परम वेति गणना नाम लघु चेतसाम उदार चरिता नानंतु वसुधैव कुटुंबकम। तो वो जो बात है, हमारे गुरु ने जो हमको शिक्षा दिए हैं, उस शिक्षा को हम आगे बढ़ाना चाहते, क्योंकि हम साधु के रूप में यहाँ आया हुआ था। हमारे गुरुजी बोले कि बस आपको यह कार्य को करते रहना है। हम किस पद पे हैं, कहाँ है, वो नहीं, कर्म ही प्रधान है। सदगुरु कबीर साहब जो हम आपसे बात किया कि कर्म और अध्यात्म, सदगुरु कबीर साहब चादर बीनते थे, उनके सामने में लोग आ जाते थे, उसको चादर बीनते बीनते कर्म करते करते अध्यात्म ईश्वर से जो जुड़ने की एक जो टेक्निक बताए, वो दुनिया में कोई ऐसे स्किल दुनिया को नहीं दे सकते जो सदगुरु कबीर साहब दिए। वही बात संतों ने ग्रहण किए। फिर रैदास जी जूता बीनते थे, जूता लोगों को बनाते थे, और अध्यात्म की बात बताए। धन्ना पीपा रैदास जी, ये जितने तुलसीदास जी, मीरा जी, ये जितने, नरसिंह मेहता जी का तो क्या बखान करें। नरसिंह मेहता जी ये संत परंपरा के ऐसे वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाने रे। एक ही शब्द जो गांधी जी को प्रिय रहा, और गांधी जी के माता पिता को इसी आश्रम के गुरु प्रेरित किए, जो हम जाएंगे पोरबंदर में देखने के लिए। उनके लिखे हुए पत्र आज भी हमारे सभागार में लिखा हुआ पत्र है, महात्मा गांधी जी के पत्र हमारे सभागार में है। तो वो आप उसको समझ सकते हैं कि कब से कैसे महात्मा गांधी जी प्रेरित हुए सदगुरु कबीर साहब के उन वचनवाणी से, जो जनमानस को जो दबे थे, कुचले थे, उपेक्षित थे, जिसको मानव समाज में खड़ा न होने की भी आज्ञा नहीं था, उन सबको बल दिए सदगुरु कबीर साहब ने। उन जीवों के लिए लड़े सदगुरु कबीर साहब ने, जो आध्यात्मिक क्रांति के पहले गुरु हैं। मेरे रोम रोम खड़े हो गए। जो आध्यात्मिक क्रांति के प्रथम गुरु है। तो हमें शिक्षा, क्योंकि मेरे नाना जी कबीरपंथी थे और आध्यात्मिक गुरु थे, वो मिथिला प्रदेश में राजा जनक जी के दरबार से जुड़ा हुआ हम लोगों का वंश है। दूसरी बात कि मेरे माता जी कबीरपंथी में हुए, मेरे पिताजी रामानंदी साधु हैं। अब यहाँ की परंपरा, तो मैं तो यहाँ आया था श्री कबीर आश्रम जामनगर में 2002 में हमने आया, और 2002 में सदगुरु हमारे ऐसे मिले, हमने आज तक ऐसे गुरु नहीं देखा संसार में। हमारा दिल भर आता है। महंत श्री परम पूज्य प्रातः स्मरण परम वंदनीय सदगुरु देव श्री जगदीश दास जी महाराज साहब, जिनका हमारा एक बार प्रथम बार दीदार हुआ, और हम समझ गए कि संसार में ऐसा विरल साधु अब भूतो न भविष्यति। हमने उस चीज को आत्मसात किया और गुरु जी के पास आकर के पूर्ण समर्पण कर दी। अब देखिए, हमें कोई ये नहीं, हम किसी भी चीज को चाहते, क्योंकि उन्होंने इच्छा कै भवसागर, सदगुरु कबीर साहब कहते इच्छा ही पूर्ण कर दी सदगुरु ने। ऐसे हमें चाबी दे दिए अपने ज्ञान से, ध्यान से। हमें किसी चीज में अब रस नहीं है, हमको ऐसे अमृत तत्व को प्रदान कर दिए। अब किसी चीज में जो नाम दान दिए, आज भी मैं जाता हूं देखता हूं, तो हमें कोई अपनी बड़ाई नहीं। हम तो खाक हो गुरु के कदम की, तो ये जीवन धन्य हो जाएगा, सोई परम पद पाएगा। हम तो ये इस बात को कहेंगे कि जो हमारी संस्था की, हमारे गुरुजनों की, यहाँ 9 गुरु हो गए। प्रथम गुरु जी परम पूज्य प्रातः स्मरण परम वंदनीय सदगुरुदेव खेमदास जी का इस जामनगर में आना हुआ, और यहाँ के राजा
से उन्होंने मांगनी की, जो शत्रु शैल्य जी के वंश थे यहाँ राजा, उनसे मांगनी की कि हमको रहने की थोड़ी जगह दीजिए। वर्षों की पुरानी यह जगह है और ये इसमें भावनाएं पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं। पूरे विश्व में कबीरपंथी है जो कि, और पूरे विश्व में यहीं से जो जिसने, जैसे आपने मनु भाई से सुना आपने कि यहाँ के गुरु परम सदगुरुदेव श्री राम स्वरूपदास जी बापू पूरे दुनिया में घूम करके प्रचार किए और उन कबीर साहब के वाणी को पूरे दुनिया में पहुंचाया। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, गिनती कर लीजिए जो जो देश में गए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। तो इतने देशों में, कम से कम 60 देशों में जाकर के उन्होंने प्रचार प्रसार की। उसके बाद हमारे गुरुजी परम पूज्य प्रातः परम वंदनीय सदगुरुदेव जगदीश दास जी बापू कनाडा में पढ़ रहे थे। कनाडा के स्कूल में उन्होंने, वहाँ के स्कूलों में लेक्चरर थे और सदगुरु के आश्रम काशी में पढ़े थे। हमारे ही आश्रम जो राम स्वरूपदास जी बापू के बनाए हुए कबीर कीर्ति मंदिर में पढ़े हुए थे, वहाँ के नमक खाए तो गुरुजी कनाडा से उनको बोला कि आपको कनाडा से आकर के यहाँ सेवा देनी है। ये झूठी बात नहीं, क्योंकि ये जो हम गुरु से सुने हैं वही बात कह रहे हैं आपको। कनाडा से आकर के यहाँ उन्होंने इस चीज को संभाले और तो साधु प्रेम सागर जी, जी। विदेश में तो अंग्रेजी भाषा या वहाँ की भाषाएं हैं जी, और सदगुरु कबीर वाणी जो है वो भारत की उस भाषा में है जी। तो वो कैसे समझ पाते हैं, कुछ गुरुजी कैसे समझा पाते हमारे हैं? जगदीश साहब तो करीब 9 भाषा जानते थे। जगदीश साहब 9 भाषा के ऊपर इसका प्रभुत्व था। उन्होंने वही जो बोले कि हिंदी और गुजराती करके वहाँ के लोगों को कबीरबानी समझाते थे और बाहर देश में, कंट्री में जो वो काम करते थे वो अपने हृदय से, उनके जो भाषा लोग उनको चाहते थे और उन्होंने वहाँ पे सदगुरु कबीर के बारे में लोगों को जगाया, पढ़ाया। और फिर गुजराती इतने ही अच्छे थे, उनके हिंदी ही इतने अच्छे थे और क्या नाम है, और भी भाषा, इंग्लिश भी इतने ही अच्छे थे। तो बहुत ही सुंदर उनका कार्य हुआ है और उस कार्य को हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ सेवा कर सकते हैं, गुरु के चरणों में हम रह सकते हैं। बाकी हम कुछ सेवा का कार्य हम कर सकते हैं। हमसे गुरुवाई नहीं हो सकता। मैं आपको मन्नू भाई से मैं कह रहा हूं कि इस गादी कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाव, गले प्रेम की जेवरी, जित खींचो तित जाऊं। हम तो इसके प्रेम के, गुरु के प्रेम से पूरे अर्पण समर्पण कर दिए। हमें इस जीवन का, इस मानव जीवन का अब पूरा समर्पण हमारे गुरुजी के लिए है। हम किसी के लिए नहीं बने। अब मेरा जीवन इसी में बीतेगा और इस कबीर आश्रम से जो भी सेवा मिलेगा तन मन धन से हम करते रहेंगे। जब तक मेरा कार्य होता हम करने लायक रहेंगे, करते रहेंगे और इस गादी पे जो भी आएंगे उनके भी सेवा करते रहेंगे और जो आज ट्रस्टी है उनके लिए हम कार्य करते रहेंगे, क्योंकि ये मेरे गुरु स्थान है। सदगुरु गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माय, कहे कबीर उस संत को 3 लोक भय नाय। तो पूर्ण समर्पण जब कर दिए तो चाहे अब मुझे जैसा भी करना होगा उसको हम समर्पित करते हैं और उस कार्य को करते हैं। विशेष तो हम क्या कहेंगे, थोड़े ही में ज़्यादा आप समझिए। और आज 2 महीने के अंतराल में हमारे बारे में भी आप जान गए हैं और सब कुछ जानते हुए हमारा जो एक है आंतरिक भाव वो सेवा का भाव है, दूसरा कुछ नहीं। सेवा धर्म परम गहनो, योगी गम्यपि दुर्लभ, साधु संत सेवा के सरुबर तरुवर, संत जन चौथा वर्षे में, परमार्थ के कारण चारु धारी दे। विशेष हम क्या कहेंगे, बड़ी सुंदर आपका आना हुआ। ये उदय आंदोलन और सकारात्मक भारत जो आप कर रहे हैं उसमें आपको परमात्मा खूब तरक्की दें और यही भाव होता रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। सदगुरु कबीर साहब की जय। सबके लिए सकारात्मक हो, सबके लिए कल्याणकारी हो, यही भाव रखते हुए अब आपके जो भी आगे का कार्यक्रम करें। बहुत ही अच्छा लगा कि इस तरह से सदगुरु कबीर जी को लेकर पूरे विश्व में श्री कबीर आश्रम जामनगर कार्य कर रहा है और जनता तक पहुंच रहा है।
हेल्थ फॉर ऑल अपने अपने तरीके से कर रहा है। जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, कोई भी भूखा ना जाए, कबीर जी के उन आदर्शों पर चल रहा है। ये जानकर आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस को बहुत ही अच्छा लगा और हम लोग आपसे जुड़कर और आपके मार्गदर्शन में नेशन वाइड टू वर्ल्ड वाइड को कैसे इन धर्म गुरुओं के विचारों को लेकर हम लोग भी उसमें आत्मसात करें। कोई आपका आंदोलन जिस तरह से चल रहा है वो विश्वविख्यात प्रख्यात तो गुरुजियों ने कर दिया है, लेकिन हम लोग भी उसमें कुछ एक आहुति दे पाएँ तो हम लोगों को बहुत ही खुशी होगी। और इसी के लिए सकारात्मक भारत उदय आंदोलन चल रहा है। 9 साल से अगली पीढ़ी जो है वो भी तैयार हो रही है, ताकि इस आंदोलन को, जिसमें सकारात्मक चीज़ों को आगे बढ़ाना, पॉजिटिव चीज़ों को पत्रकारिता में लेकर लाना, उनके प्रचार प्रसार करना, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, वो चाहे देश में हो या विश्व में है। विश्व हमारा घर है, वसुधैव कुटुंबकम। अब हम चाहेंगे कि आपके यहाँ इस तरह से साधु संत लोग अपने विचार कर रहे हैं, आपकी उपस्थिति में आरजेएस पीबीएच पत्रकारिता का जो संस्थान है वो सम्मानित करना चाहेगा गुरुजी को। हमारी सम्मान की कोई जरूरत नहीं है जी सर। ये, हम तो यहाँ के खादिम हैं। और खादिम का अर्थ जी सेवादार है जी। और ये पुस्तक जो है, पहले तिरंगा हम लोग भेंट करें। और ये पुस्तक और एक फोटो सेशन हम लोग कर लें। आप इस पे रखे रहिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि विकसित भारत का आधार सकारात्मक पत्रकारिता बनता जा रहा है और सत्कर्म और सद्गुरु सभी चीज़ों को आत्मसात करते हुए आरजेएस पीबीएच की टीम जो है वो वाइब्रेंट गुजरात की यात्रा पे इन दिनों है। 29 फरवरी 2024 ये श्री कबीर आश्रम जामनगर की सारी गतिविधियों को इस वीडियो में तैयार किया गया। अब हमारे जो आरजेएस पीबीएच के ऑब्जर्वर हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा 2 शब्द के लिए कि सर 2 शब्द कुछ बोलना चाहें। तो आप मनु भाई ट्रस्टी हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मनु भाई जी और प्रेम सागर जी, हम आरजेएस परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आपने हमें इतना अच्छा अवसर प्रदान किया कि हम आए और हमने